एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे मेंस लेवल डीआई। ठीक है, ये है डे नंबर 9। इससे पहले 8 दिन की मैं डीआई वगैरह मेंस के लिए करवा चुका हूँ, तो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, सारा ये रीड करेंगे, इस डेटा को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, देन वीडियो को प्ले करके इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है students from 4 different colleges ABCD applied for an exam. The table given below shows the number of students who applied in the exam, number of students who appeared in the exam, and the number of students who passed that exam. ठीक है, तो क्या कह रहा है, 4 कॉलेजेस हैं ABC, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक एग्जाम में अपेयर किया, अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या डाटा दिया हुआ मुझे, ये वाला डेटा है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, या फिर मैं कह सकता हूँ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने अपेयर किया, मींस कि अगर 100 ने अप्लाई किया तो हो सकता है 10 आए नहीं है पेपर देने, यानी कि 90 ने अपेयर किया। ठीक है, अच्छा, अब ये डाटा उसमें से कितने लोगों ने पास किया, जितने देंगे सारे तो पास होंगे नहीं, कुछ पास होंगे, 70 पास हो गए। तो ये सारा डाटा हमें ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा में जितनी भी वैल्यूज है उसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे एक नोट गिवन है, नोट ध्यान से देखना क्या लिखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड, जितने लोगों ने स्टूडेंट से अप्लाई किया है वो कितने, किसके इक्वल है, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड द स्टूडेंट्स हु डोंट अपीयर, नॉट अपीयर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आएगा जैसे अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड में अब दो तरीके के स्टूडेंट्स हो गए, एक तो जिन्होंने अपीयर किया, ठीक है, एक जिन्होंने अपीयर नहीं किया। अब जिन्होंने अपीयर किया उसमें भी दो तरीके के हो गए, एक तो जिन्होंने पास किया, एक जो कि फेल हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इस डेटा का हम सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक एक केस में कितने, मेरे पास 2500। तो यहाँ पे इस डेटा में वैल्यू पे फिल करता रहूंगा जैसे जैसे मेरी वैल्यूज आती रहेंगी। 2500, देन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड 2500 लेस, यहाँ पे ना लेस है, LESS। ठीक है, लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड फ्रॉम कॉलेज बी। अब अपेयर्ड फ्रॉम कॉलेज बी वाला डेटा यहाँ पे है। ठीक है, चलो ठीक है, इस पे आते हैं, बाद में आते हैं। ठीक है, अभी इस पे बाद में आएंगे, पहले आगे चेक कर लेते हैं आगे कोई वैल्यू दी है। कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कितने हैं, 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज मुझे निकालने के लिए अपेयर्ड वाले की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए मुझे बी वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब बी वाले पे आ जाओ। बी में क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड टू अपेयर इज 4:3। ठीक है, अभी ये वैल्यू भी मैं कुछ कह नहीं सकता। देन यहाँ पे आ जाओ, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए हैं बी में वो कितने हैं, 2000 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फ्रॉम कॉलेजेस। अच्छा, अप्लाइड फ्रॉम कॉलेज कितने हैं मेरे पास, ये 2500, और ये वाले 2000 ज्यादा है, यानी कि ये वाली वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इस वैल्यू को, क्या आ रही है वैल्यू, 2000 अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, उससे पहले यहाँ पे रेशो दिया, अप्लाइड और अपेयर का रेशो है 4:3, और यहाँ पे मुझे अपेयर का रेशो मिल गया, अपेयर की वैल्यू मिल गई। अपेयर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4500। अगर अपेयर की वैल्यू 4500 यानी कि 15 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लूंगा कि यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, 6000। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मुझे 4000 गिवन है। अब वापस ए वाली साइड पे आओ, यहाँ पे क्या बोला था, 2500 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फ्रॉम कॉलेज बी। अपेयर कितने की हैं, ये वाले हैं ना अपेयर, अपेयर कितने की है, 4500। 4500 में से 2500 गए, कितना हो गया, 2000। और ये उसने बोला था 60% ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड, 2000 का 60% कितना हो गया, 1200। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ नीचे सी पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फ्रॉम ए बी सी कह रहा है 12500। ठीक है, ए और बी को अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 8500। 12500 में से 8500 गए तो कितना बच जाएगा, 4000। ठीक है, ये वाली आगे मुझे वैल्यू दे रखी है, कितना बोले वो, 3000, ये वैल्यू दे रखी है। देन क्या कह रहा है कि सी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं वो हाफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड है। तो अप्लाइड कितने लोगों ने किया था, 4000 ने, यानी कि पास कितने हो गए, 2000। इतना क्लियर है। अब डी में आ जाओ, डी में क्या कह रहा है, सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फ्रॉम कॉलेज बी।
कॉलेज बी में कितने स्टूडेंट्स अपेयर किए, ये वाला डेटा था ना, यानी कि 4500। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 4500। अब डी में कितने स्टूडेंट्स अपेयर किए हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड फ्रॉम कॉलेज ए, जितने ए में किए हैं अपेयर उसका ट्वाइस, यानी कि 2000 का ट्वाइस 4000। ठीक है, लास्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, 62 पॉइंट, कितने स्टूडेंट्स पास किए हैं डी में से, 62.5% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड, यानी कि जितने स्टूडेंट्स अपेयर किए हैं उसका 62.5%। इसका मतलब क्या होता है, 5/8। 62.5 का मतलब 5/8 ऑफ 4000, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2500। ठीक है, ये मेरा टेबल बन गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन ट्राई। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, The table given below shows the ratio of male to female, यानी कि इस टेबल की बात कर रहा है। हाँ, ये जो टेबल दिया ना, ये क्वेश्चन के साथ ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ ही अलग से नहीं मैंने कुछ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने वैल्यूज फाइंड करी थी वो ये है, वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है, ये ऊपर वाला टेबल क्वेश्चन में ही है। क्या कह रहा है, टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है ये, रेशियो, RATIO, रेशियो। अब इस टेबल में क्या कह रहा है कि सी वाले जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मुझे कुछ रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपेयर नहीं किया, ये है उसकी रेशियो। देन नेक्स्ट टेबल में मुझे क्या चाहिए, रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हु फेल्ड, जो फेल हो गए हैं उनकी रेशियो। देन गिवन है रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट जो पास हो गए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, तो क्या करें कि फाइंड क्या करना है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाइड फ्रॉम कॉलेज सी। ध्यान से देखना, एक तो है ये जिन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद देखो, या तो कुछ लोग अपेयर करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, या फिर कुछ लोग यहाँ पे लिख देंगे एंड नहीं, यानी नोट अपेयर। जिन्होंने अपेयर किया उसमें से कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे रेशियो दिया दिया किस किस चीज़ का है। एक तो दिया है जिन्होंने मेल्स ने, मेल और फीमेल जिन्होंने अपेयर नहीं किया। ठीक है, इस केस में मुझे मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया। ठीक है, देन मुझे दिया है जो फेल किए हैं, इस केस में भी मुझे मेल और फीमेल का रेशो दे दिया। ठीक है, देन किसका दिया है, इसका पास का, मेल और फीमेल का रेशो दे दिया। अब अपेयर, अच्छा अगर मुझे अप्लाइड वाले निकालने हैं, टोटल मेल और फीमेल, तो मैं क्या करूंगा, जिन्होंने नहीं अपेयर किया, तो जिन्होंने अपेयर किया है इन दोनों को ऐड कर दूंगा। और जिन्होंने अपेयर किया है वो कहाँ से आएंगे, वो पास और फेल को ऐड करके आएंगे। यानी जिन्होंने अपेयर किया है वो पास और फेल को ऐड करके आएंगे, वो जिन्होंने अपेयर नहीं किया उसका मैं ऐसे ही सीधे वैल्यू ऐड कर दूंगा। यानी कि जब अपेयर वालों का मेल और फीमेल मुझे मिल जाएगा, तो नोट अपेयर वालों का मैं मेल और फीमेल इनमें ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, जिन्होंने अप्लाइड किया उनका मेल और फीमेल का रेशो। क्लियर है कि निकालना क्या है मुझे, यानी कि मुझे सबके रेशो के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग वैल्यू निकालनी है। अब नोट अपेयर वालों का रेशो देख लो, क्या है कि नोट अपेयर वालों का रेशो है 3:2। ठीक है, अच्छा अब सी में कितने लोगों ने अपेयर नहीं किया, कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, 4000। 4000 लोगों ने क्या किया था, अप्लाई, बट अपेयर किया 3000 ने, यानी कि कितने लोगों ने अपेयर नहीं किया, 1000। यानी कि 1000 का मेरे पास रेशियो है 3:2। ये वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 400। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, पास वाले में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, पास वाले में रेशियो है 3:1। ठीक है, अब पास वाली वैल्यू सी की देखो ध्यान से, कितनी आ रही है, 2000। तो 2000 के अकॉर्डिंग रेशियो निकालो, क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो मुझे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1200, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 500। ठीक है, फेल वाले कैसे निकालोगे, फेल का रेशो मुझे क्या दिया है, 7:3। ठीक है, अच्छा अब फेल कैसे निकालोगे, फेल कैसे निकालोगे कि अब पेयर वाले ये हैं 3000, इसमें से पास हुए हैं 2000, यानी कि 1000 हो गए फेल। अब 1000 फेल हो गए हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 700, ये वैल्यू कितनी आएगी, 300। सारे मेल वाले ऐड कर दो, सारे फीमेल वाले ऐड कर दो। मेल यहाँ पे देखो 600, 600 और ये 1500, 2100, 2100 और 700 कितने हो गए, 2800, 2800। अब फीमेल ऐड कर दो, फीमेल ये रही 400,
अच्छा 400, यहाँ पे कितनी हो गई 500, 400 और 500 900, 900 और ये 300 कितना हो गया 1200। ठीक है, कट कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यह हो गया 2800, 2800 और 12, 28 का हाफ 14, 12 का 6, 14 का हाफ 7, 6 का 3, 7:3। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अच्छा देन यहाँ पे देखो, out of total number of students who appeared for the exam and did not appear for the exam from college A, dash percent and dash percent respectively are males. If the difference between the number of male and female students who applied to college A is 700, then find which of the following value can fill in the blank. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कॉलेज की बात कर रहा है, कुछ लोगों ने जिन्होंने अपेयर किया है, तो जिन्होंने नोट अपेयर, उनका जो भी इनका रेशियो दिया आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें से मुझे कुछ परसेंटेज दी है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, कह रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेल्स हैं। ठीक है, अब यही परसेंटेज मुझे फिल करनी है। अच्छा देन उसके बाद में क्या बोला कि जो मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंस है वो है 700, और m माइनस एफ आएगा क्योंकि उसने साफ साफ ब्रैकेट में बोला है कि मेल्स आर ग्रेटर देन फीमेल्स। ठीक है, मेल्स आर ग्रेटर देन फीमेल्स यहाँ पे। तो ए वाला पहले चेक करो, ए में कितने लोगों ने अप्लाई किया 2500 लोगों ने। ठीक है, और जिन्होंने अपेयर किया वो कैसे वो कितने हैं, अपेयर किया वो है 2000, और जिन्होंने अपेयर नहीं किया वो कितने हैं 500। ठीक है, अब परसेंटेज एक एक करके हम अप्लाई करेंगे। अगर मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ तो वो क्या कह रहा है 60 एंड 75, 2000 का 60% कितना हो जाएगा 1200, 500 का 75% कितना हो जाएगा 375। ठीक है, ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1575। ठीक है, अब कह रहे हैं मेल माइनस फीमेल की वैल्यू कितनी आ रही है 700 आ रही है। अगर ये मेरे पास सारे के सारे बॉयज हैं, ठीक है, इसमें से 700 माइनस कर दूं तो क्या आएगा 875। ठीक है, यानी कि ये आ गई फीमेल्स। अगर मैं इन मेल्स और फीमेल्स दोनों को ऐड करूं तो क्या मेरे पास टोटल वैल्यू वही आ रही है जो टोटल वैल्यू 2500 लोगों ने अप्लाई की है, तो नहीं आ रही, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा तो चलो ये वैल्यू नहीं जा रही तो क्या करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे कि 65 एंड 60। अच्छा अगर ये वैल्यू नहीं गई तो ध्यान से देखना, बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, सी वाला नहीं हो सकता, डी वाला नहीं हो सकता। अब या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, ओनली बी या ओनली सी। अब अभी बी वाला ट्राई करो, ये वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ 65% और ये लेट कर लेता हूँ 60%। 2000 का 65% कितना हो जाएगा 1300, और 500 का 60% कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया मेरे पास 1600। ये आ गए मेल्स, फीमेल्स क्या कह रहा था इससे 700 कम है, तो फीमेल्स 1600 में से 700 का कितना हो गया 900, ये आ गए फीमेल्स। और अगर इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 1600 900 2500, और मेरे पास टोटल जिन्होंने अप्लाई किया वो भी 2500 ही है, यानी कि ये वैल्यू मैच कर रही है, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए ओनली बी। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, आउट ऑफ the total pass and fail student from college D, X% and Y% respectively are freshers. The table given below shows the possible value of X, Y. Find the difference between the number of paid fresher student from college D in both cases. ध्यान से देखना, ये वाला जो टेबल है ऊपर वाला वो हमें क्वेश्चन के साथ ही गिवन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले डी वाले कॉलेज की बात कर रहे हैं कि डी वाले कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पास और फेल हुए हैं, ठीक है, ये पास है ये फेल है, कह रहा पास वाले का X% और फेल वालों का Y%, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो फ्रेशर है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, हमने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर। अच्छा अगर ये सारे फ्रेशर है तो बाकी जो बच्चे का ही वो क्या होंगे, वो एक्सपीरियंस बोल लो। ठीक है, क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अपेयर्ड फ्रेशर स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज डी इन बोथ केसेस। ठीक है, यानी कि मैंने दो केसेस दिए हैं, एक केस क्या दिया है जिसमें x की वैल्यू 60 y की 72 है, एक केस में दिया है जिसमें से x की वैल्यू 64 और y की वैल्यू 60 है।
क्लियर है? अच्छा, तो दोनों केसेस के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे। अच्छा, डी में पास स्टूडेंट कितने हुए हैं? डी में पास स्टूडेंट तो हुए हैं 2500। अगर 2500 वाले स्टूडेंट पास हैं तो फेल कितने हो गए? यानी कि पेयर 4000 ने किया था और पास हो गए 2500, यानी कि कितने बच गए? 1500। 1500 स्टूडेंट से फेल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट वाला केस ले रहा हूँ जिसमें कि क्या कह रहा है, ये वैल्यू 60% है, ये वैल्यू है 72%, 72%। ठीक है, 2500 का 60% कितना हो जाएगा? 1500। 1500 का 72% कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा 1080। ठीक है, क्लियर है? इतनी सी बात। कह रहा है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स कितने हैं? फ्रेशर है। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में क्या कह रहा था? हमें 60% की जगह लेना है 64%। 2500 का 64% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1600। और यहाँ पे कितना लेना है मुझे? यहाँ पे लेना है 60%। 1500 का 60% हो जाएगा 900। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस लेना है? इस वाल इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जो भी डिफरेंस लूंगा मेरा वही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर पहले 1500 में से 1600 माइनस करूं तो यहाँ पे 100 आ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर मैं 900 में से 1080 माइनस करूं तो यहाँ पे 180 आ रहा है एक्स्ट्रा। यानी कि अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो 80 आएगा। 80 कहाँ पे आ रहा है? 80 आ रहा है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पे आएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर ई मेरा आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। क्या कह रहा है मुझे? what is the ratio of the sum of the number of students who did not appear from college B and C together and the sum of the number of the students who failed from college B and D together? ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ो, ऐसे तो समझ आने में दिक्कत होगी। सबसे क्या पहले बोल रहा है उसने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फ्रॉम कॉलेज बी। कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ने अपेयर नहीं किया? 6000 ने अप्लाई किया, 4500 ने अपेयर किया, यानी कि 1500 ने अपेयर नहीं किया। ठीक है, एंड सी, सी की भी बात कर रहा है। 4000 में से 3000 गए, 1000, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2500। ठीक है, रेशियो निकालने हैं किसके साथ? सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम बी एंड डी टुगेदर। बी एंड डी में से फेल वाले कैसे निकालोगे? 3000 में से 2000 गया 1000, ये पे आ गया हमारा 1500। ठीक है, यानी कि कितना गया? 2000 और 1500, यानी कि 1000 और 1500, यानी कि 2500। अच्छा, ये रेशो 1:1 आ रही है। मुझे दोबारा एक बार देख लें तो क्या कह रहा है? डिड नॉट अपेयर फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी में से ये हो गया 1500 और 1000 हो गया 2500। और उसने बोला है कि फेल फ्रॉम बी एंड डी। मैंने सी एंड डी ले लिया एक्चुअल में, बी एंड डी बोला उसने। ठीक है, 1500 और 500 2000, यहाँ पे 2000 आएगा। ठीक है, तो ये रेशो क्या हो जाएगी मेरे पास? 5:4, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन। आज टाइम की कमी के कारण मैं एक ही डीआई करा पाया हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कम से कम 2 डीआई तो करवाऊँ ही करवाऊँ। ठीक है, अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक यू। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने भी लोग कमेंट करेंगे सबका डाउट मैं क्लियर जरूर करूंगा। तो थैंक यू एवरीवन।